सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, संसार जी संपूर्ण अवतार बाणी में बता रहे हैं, एक तुम्हें निरंकार, औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं, बोले मुख से करे न कर से, नर वह बुद्धिमान नहीं। सत्संग जी, अगर किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो सत्संग जी वहाँ जो है डॉक्टर पूरे शरीर का चेकअप करता है, क्या बीमारी है, और सत्संग जी उस बीमारी के अनुसार दवा देता है। सत्संग जी, अगर डॉक्टर दवा देकर कहे कि इसे सुबह शाम खाना है या 3 टाइम खाना है, गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है, चावल छोड़ना है, दही छोड़ना है, इस तरह का परहेज बताते हैं। और सत्संग जी अपनी बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर का एक एक वचन को पालन करना होता है और समय समय से दवा भी खाना होता है। सत्संग जी, बीमारी कंट्रोल में आने लगती है। अगर डॉक्टर बताया है कि दवा 2 टाइम खाना है सुबह शाम, तो 4 टाइम नहीं खा सकते, 2 ही टाइम खाएंगे। अगर बताया है कि 3 टाइम खाना है तो 3 टाइम ही खाएंगे, 1 टाइम नहीं खा सकते, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा बताया है। और सत्संग जी, जब डॉक्टर का कहना मानेंगे, अगर वो बोला कि गर्म पानी ही पीना है तो चाहे गर्मी कितना भी पड़े, हम ठंडे पानी का सेवन नहीं कर सकते, गर्म पानी ही पीते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा है। अगर डॉक्टर ने मना किया है कि आपको चावल नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, रोटी खाना है, तो हम केवल दाल रोटी ही खाते हैं। इच्छा तो करता है कि चावल खाने पर खाते नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने परहेज कराया है। सत्संग जी कहते हैं, बोले मुख से करे न कर से, नर वह बुद्धिमान नहीं। अगर ये सब कुछ बोलते ही रहें कि डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर दवा 3 टाइम बताया है, डॉक्टर ने इतने पैसे का दवा दिया है, 1000, 2000, 4000 जो भी हो, वो सब हम बताते रहें और दवा को सेवन न करें और डॉक्टर के बताए हुए वचन का पालन न करें, परहेज न करें, तो सत्संग जी शरीर स्वस्थ नहीं हो पाएगा, बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो सत्संग जी अपनी बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर के एक एक वचन को पालन करना होता है, तब जाकर शरीर की बीमारी ठीक होती है। सत्संग जी इसी प्रकार कहते हैं कि पग धूली नहीं संत के मिलते, यदि मन बनता दास नहीं, प्यास कभी ना मन की बुझती, यदि गुरु पर विश्वास नहीं। सत्संग जी गुरु के चरणों में आए हैं तो सत्संग जी डॉक्टर तो शरीर का चेकअप करता है, पर सत्संग जी ये सद्गुरु जो है ना, भूत भविष्य वर्तमान, ये हमारे सब कुछ, ये हमारे पूरे जीवन का ही चेकअप करने वाले हैं। मन में जो बीमारी लगी है, सत्संग जी कहते हैं कि पग धूली नहीं संत के मिलती, यदि मन बनता दास नहीं, प्यास कभी न मन की बुझती, यदि गुरु पर विश्वास नहीं। सत्संग जी जिस तरह से हमने डॉक्टर के वचन को पालन करके औषधि का सेवन किया,
इसी प्रकार सत्संग जी सदगुरु के एक एक वचन को पालन करेंगे, एक एक वचन को पालन करके अपने जो सत्संग जी इस संसार की इच्छाओं का जो प्यास लगी है, भूख लगी है, ये सत्संग जी कह रहे हैं कि जब सतगुरु पर विश्वास नहीं होगा तो नहीं बुझेगी। ये इच्छाएं हमें हमेशा तड़पाती रहेगी, कष्ट देती रहेगी, मन में बीमारी लगी रहेगी। सत्संग जी कहा जाता है कि शुगर का बीमारी, शुगर बढ़ जाता है तो बहुत खतरनाक होता है, बीपी बढ़ जाता है तो ये तो जान पर आ जाता है। सत्संग जी ये तो जिसकी बीपी और शुगर बढ़ गई तो नुकसान तो उसी को करेगी। पर सत्संग जी जब किसी इंसान का मन बढ़ जाता है तो ये सत्संग जी सबको परेशान करके रखता है, चाहे पड़ोस हो, चाहे घर हो, चाहे रिश्ते नाते, सब परिवार को परेशान करके रख देता है, कष्ट सबको मिलता है। तो सत्संग जी ये मन की बीमारी सिर्फ सतगुरु ही ठीक कर सकते हैं, और जो सतगुरु के चरणों में आता है वो केवल इस तरह का कथा कहानी कहने सुनने से वही होगी कि बोले मुख से करे न कर से, नर वह बुद्धि मान नहीं। केवल रटन रटावन से मन की बीमारी दूर नहीं हो सकती। जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, उस पर सत्संग जी अमल करना होगा, उस पर विचार करके अपने जीवन में उस वचन को धारण करना होगा। कहते हैं कि पग धूली नहीं संत के मिलती। हम चाहे जितना भी सत्संग कर ले, संतों महापुरुषों के बीच रह करके सेवा कर ले, पर सत्संग जी संतों महापुरुषों का वचन जो आता है उसको हमें ध्यानपूर्वक सुन करके सेवा करने की सत्संग जी जो कहा जाता है। हम संत महापुरुषों का सेवा करते हैं पर मन में किस तरह का भाव होता है। कहते हैं पग धूली नहीं संत के मिलते। कभी कभी ख्याल आता है कि कहते हैं चलिए महापुरुषों हमारे घर में चरण धूलि डाल दीजिए, हम संत महापुरुषों का चरण धूलि ले लें। अक्सर ऐसा ख्याल आता है, पर सत्संग जी पग धूलि नहीं संत के मिलते। जब भाव ये हम बनाए हैं कि संतों का चरण धूलि ले लें तो सत्संग जी केवल कहने मात्र से, संतों के चरणों में आकर बार बार धन्य निरंकार करने से, ये अपने मन में एक बार विचार कर ले कि ये संतों महापुरुषों का चरण धूलि लेने में, इनके दर्शन करने में हमारे अंदर ऐसा कौन सी अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, या मन में एक ऐसा सहजता जो संत की सेवा करने में थोड़ी भी हिचक नहीं हुई, यहाँ कोई रुकावट, कोई बाधा, संकोच तो नहीं हुई। जो हमारे पास माया है, जो जितनी हमारी क्षमता है, हम उससे कहीं ज़्यादा महापुरुषों का सेवा में लग जाते हैं। अगर ऐसा होता है सत्संग जी तो कहते हैं कि पग धूलि नहीं संत के मिलती, यदि मन बनता दास नहीं। अगर भाव हमारा सहजता का नहीं होता तो ये संतों का चरण धूलि केवल एक मिट्टी के धूल के समान रह जाता है। सत्संग जी ये हमारे मन को, हमारे जीवन को कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि
कह रहे हैं, प्यास कभी न मन की बुझती, यदि गुरु पर विश्वास नहीं। ये बार बार जो मन में प्यास जाग जाती है संसार के प्रति, संसार की उपलब्धियां के प्रति, ये जो है प्यास कभी बुझती नहीं है। ये तभी बुझती है जब सद्गुरु पे विश्वास हो जाता है और संतों महापुरुषों का सेवा करने में जब सहजता आती है, मन में ऐसा भाव आता कि हमने सेवा किया, हम सत्संग करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हम तो बहुत अच्छे ढंग से सेवा करते हैं, सब लोग तो करते नहीं। इस तरह का अगर भाव आता है तो सत्संग जी फिर ये कोई सेवा का भाव नहीं, बल्कि ये एक कहते हैं कि जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमने पूरा किया, कर्तव्य को पूरा किया, भाव सेवा का तो बना ही नहीं। तो सत्संग जी, ये जब सेवा का भाव बनता है तब जाकर ये मन में जो बार बार पनपता है संसार के प्रति चाहते, ये सारे पनपना बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है जड़ से ही। यहाँ कोई जड़ ही नहीं होता, यहाँ अंकुर ही नहीं निकलता इच्छाओं का, चाहत का, लोभ का, लालच का, इस तरह का कोई ऐसा नया अंकुर नहीं निकलता। कहते हैं, बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना न टिकता ध्यान। जब लग पाँच प्रण न माने, पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। सत्संग जी, बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, बात तो सच ही है। अगर कोई गुरु नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा, तो जब तक कोई बताता नहीं तब तक सत्संग जी कोई ख्याल आता नहीं। अपने मर्जी से हम जो हमें इच्छा लगता है, अच्छा लगता है, जो हमारे मन में इच्छा होता है वही तो करते हैं। तो हमें अच्छा ज़रूरी तो नहीं कि जो सत्य है, जो सही है वही अच्छा लगेगा। हमें जो इच्छा है ये हमारे लिए लाभदायक है या कुछ क्षण के लिए आगे चलकर नुकसानदायक है, ऐसा तो सत्संग जी जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानती है कि इसके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसी प्रकार सत्संग जी सद्गुरु ही समझता है कि इस मनुष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत है। और जब चरण में आ जाता है तो सत्संग जी ये भगत के भावनाओं का कदर करने वाले सद्गुरु जो है उसको सही राह दिखा करके उसके जीवन में एक ऐसी कला भरते हैं जो कला कर्म करने में उसे भी आनंद आए और उसका जीवन भी संवर जाए, उसके जीवन में हरियाली आ जाए। तो सत्संग जी, यह ज्ञान तो गुरु के बिना नहीं हो सकता। कहते हैं, बिना गुरु के ज्ञान न उपजे। तो सत्संग जी, ज्ञान तो नहीं हो सकता। और ज्ञान जो अपने मर्जी से जो समझ है ये टिकने वाले नहीं है, ये डोलायमान है। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भ्रम हमेशा बना रहेगा। सत्संग जी कहते हैं, जब लग पाँच प्रण न माने, पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। जो ब्रह्मज्ञानी होने का दावा ठोकते हैं, हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग जी ये कह रहे हैं कि जब लग पाँच प्रण नहीं माने, जो पांच शर्तें हैं सतगुरु का, अगर वो हमारे जीवन में कर्म बनकर नहीं उतरा तो सत्संग जी ब्रह्म का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संग जी
जो सद्गुरु ने 5 प्रण दिया, इसको हमें अगर पूर्ण रूप से मान पाते हैं, इस पर खरे उतर जाते हैं, तो सत्संग जी उसका फल जो है लाभदायक होगा। जो जीवन में हरियाली आएगी, सहजता आएगा, नम्रता आएगा, और सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का फल यही है कि मानव जीवन में सहजता, करुणा, दया, परोपकार, ये सब फल है, और इन्हीं सब से ये मानव जीवन का उद्देश्य भी पूरा होता है, और सत्संग जी एक ब्रह्मज्ञानी होने का जो हमारा दावा है, ये पूर्ण होता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी सत्संग जी कहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, किसी प्रकार का अब मन में संदेह नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं, कोई चाहत नहीं। ये एक दीवाने के भांति हर समय सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा के ध्यान में ये स्वयं को भी खो देता है। तो सत्संग जी भक्त जो है, जब स्वयं होने का एहसास नहीं होता, हर पल परमात्मा का होने का एहसास रहता है, तो सत्संग जी अब परमात्मा को जैसे करना है, जो करना है ये करेंगे। क्योंकि प्रथम प्रण में सतगुरु ने ये बताया है कि तन मन धन परमात्मा का है। तो परमात्मा का अब एहसास हो गया, तो परमात्मा चाहे वैसे मन इनका है, तन इनका है, धन इनका है, जैसे चाहे वैसे चलाए। अब सारी जिम्मेदारी परमात्मा की होती है। सत्संग जी पहले भी सब कुछ परमात्मा ही करते थे, पर ये ज्ञान तो सतगुरु के द्वारा मिला कि ये करण करावनहार है, परमात्मा कर रहा है। और ये हमारे मन में जो भाव आता है कि मैं कर रहा हूँ, ये हमारे लिए दुख का कारण बनता जाता है। तो सत्संग जी सतगुरु का जो है वचन एक एक हमारे जीवन में कर्म बनकर उतर जाए कि जो 5 प्रण सतगुरु ने दिया है, उसको हम पूर्ण रूप से पालन करके अपने जीवन को धन्य करें। और सत्संग जी ये जब तक 5 प्रण हमारे जीवन में कर्म बनकर नहीं उतरेगा, तब तक ब्रह्म ज्ञानी होने का आभास भी नहीं हो सकता, और हर पल परमात्मा का एहसास नहीं हो सकता। और जब तक परमात्मा का हर पल एहसास नहीं होगा, तब तक सत्संग जी ये माया मोह लोभ ये सब हमारे जीवन से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। और सत्संग जी जो मन के अंदर मनुष्य के भ्रम है, मरने के बाद मुक्ति मिलती है, तो सत्संग जी ये भ्रम भी खत्म होता है कि मुक्ति तो जीते जी मिलती है। जब ये जो सतगुरु ने 5 प्रण दिया, इस प्रण को हम अपने गहन में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो परमात्मा का हर समय एहसास बना रहता है। और जब परमात्मा का एहसास बना रहता है, तो संसार के सारे एहसास से मुक्त हो जाते हैं। और यही मुक्ति है, यही मुक्ति का मार्ग है, सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान। और सत्संग जी सच तो ये है कि मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है। सत्संग जी अगर मनुष्य जीवन पा करके हम इस संसार के सारे कामकाज में इसको व्यतीत करते, इसका जो है हम ये कहा जाए कि इस साधन का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करते गए। और सत्संग जी एक दिन
इस शरीर इस संसार में नष्ट हो जाता है, तो सत्संग जी जिस कार्य के लिए मिला है उस कार्य को करते हुए इस संसार के नज़ारे को देखते हुए इसमें सत्संग जी ये भी परमात्मा की रजा मानकर आनंद उठाते रहें। और सत्संग जी ये जो कहा जाता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो सत्संग जी इसका भी एहसास बना रहे कि ये सत्य है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है, तो इस जीवन का लाभ उठा लें। इसे अनमोल जीवन कहा गया है। इसे संसार की वस्तुओं के बराबर इसका मोल न लगा करके, इसको यहीं न गंवा करके इसका जो है समर्पण सतगुरु के चरणों में करके हर पल हर क्षण इसका सदुपयोग हो, मन हो, तब प्रभु के चरणों में और ये शरीर जो साधन है ये सबके परोपकार सेवा में हो, और ये नज़रे हर समय एक नज़ारे के रूप में, एक दृश्य के रूप में देखकर आनंद उठाते रहे। और ये कान जो है ये जो श्रवण करे ये हर समय प्रभु परमात्मा का कहते हैं सदा सदा सुनता रहता है। प्रभु की ये शहनाई को अवतार गुरु का शब्द संभाले, छोड़े अन्य पढ़ाई को। तो हम अपने सतगुरु के परमात्मा के शहनाई को सुनते रहें। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।